अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ जो कि छोटे बड़े सबकी ही फेवरेट है। बच्चों की तो स्पेशली बहुत ही फेवरेट है। और बच्चे अचानक से आपसे डिमांड करें कि पिज़्ज़ा खाना है, तो आप हर वक्त तो बच्चों को बाज़ार से इतना महंगा पिज़्ज़ा ला कर नहीं खिला सकते। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि आप घर में ही बगैर चीज़ के और बगैर ओवन के कम बजट में पिज़्ज़ा कैसे तैयार कर सकते हो। क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने का सबसे बड़ा जो मसला आता है कि ओवन नहीं है या चीज़ नहीं है। बगैर चीज़, बगैर ओवन और बगैर ईस्ट के आप कैसा परफेक्ट बाजार जैसा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। सेम वही इसका टेस्ट होगा। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी देखनी है, ताकि आपका भी बिल्कुल बाजार जैसा इस तरह से टेस्टी पिज़्ज़ा तैयार हो। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ जी मैंने 2 कप लिए हैं मैदे के। इसमें आधी चमची हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर की, क्योंकि हम ईस्ट नहीं डाल रहे हैं, बगैर ईस्ट के खमीर के बना रहे हैं इसको। तो आधी चमची नमक की डालेंगे इसमें, और 2 चम्मच इसमें हम ऑयल के डाल देंगे। अगर आप एग लाइक करते हैं, एग का टेस्ट पसंद है, तो आप इसमें एक एग भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और आपने इसको नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ इसको गूंद लेना है। आपने इसको बिल्कुल जैसे आटा गूंदते हैं वैसे आपने गूंद लेना है इसको। तो हल्का सा नीम गर्म पानी के साथ मैं इसको गूंद रही हूँ। उसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बनानी है हमने। ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डाल के, ये देखिए कितनी परफेक्ट डो जो है वो हम तैयार हुई है। तो क्योंकि अब ये इसको इतना आपने गूंदना है कि ये हाथों से चिपकना छोड़ दे। आपने इसको अच्छे से स्ट्रेच करके गूंदना है, तो इसके अंदर से बहुत अच्छे से तार से बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये फूलना शुरू हो जाती है। तो आपने अच्छे से इसको गूंदना है। 10 मिनट के लिए आपने इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है, क्योंकि हम विदाउट ईस्ट बना रहे हैं। ये देखिए जी, परफेक्ट डो हमारी रेडी हो गई है पिज़्ज़े की। तो अब इसको लिए मैंने लिए ये जी एक देशकी का ढक्कन लिया है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है तो आप बेकिंग ट्रे में बना लें, वरना आप किसी भी देशकी का ढक्कन लेके तो उसमें ये इसको हाथों के साथ अपने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। आप बेल भी सकते हैं, लेकिन आप इसको हाथों के साथ इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लें। तो ये जो किनारे हैं, एजिस हैं, इसको हम अंदर को फोल्ड कर देंगे। इसके साथ इसकी बहुत ही अच्छी लुक आएगी। तो आपने इसके जो किनारे हैं वो इस तरह से अंदर को फोल्ड कर देना है। ये देखिए जी, इसकी इतनी अच्छी जो है ना एजिस बन गए। तो इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अब एक फोक लेके आपने इसको अच्छे से कांटे से इसके साथ इसमें सुराख कर लेने हैं, क्योंकि जब ये पकती है तो ऊपर का फुलती तो उसमें एयर आ जाती है। तो आपने कांटे के साथ इसको इसमें इस तरह से सुराख कर लेने हैं। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे। तो उतनी देर में हम तैयार करते हैं जी चिकन, जो हमने इसके ऊपर स्प्रेड करना है। तो यहाँ जी मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है। इस तरह से हमने इसको छोटा छोटा काट लेना है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आप पाउडर में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो आप गार्लिक पाउडर डाल दें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी चमची नमक की। आधी चमची इसमें डालेंगे हम क्रश चिली की, और आधी चमची ही इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च की, रेड चिली जो होती है वो। 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें पेपरिका पाउडर, कलर के लिए। अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी 2 पिंच जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी के, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, ये हमारा जो है वो चिकन जो वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो इसको हमने मैरिनेट करके तो 5 से या 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। पैन में मैंने लिया 1 चम्मच ऑयल का। इसमें हमने अच्छे से चिकन को जो है वो फ्राई कर लेना है। क्योंकि चिकन बोनलेस है तो फिर बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है, गल भी जाता है, इसको टाइम नहीं लगता है। तो इसमें आपने और कुछ ऐड नहीं करना है। इसमें मैं जस्ट थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फ्राई करूँगी, ताकि जो इसके मसाले हैं वो अच्छी से जो है वो भून जाएं। तो इसको हमने, ये देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बनाते हैं पिज़्ज़े के लिए वाइट सॉस। उसके लिए मैंने ये 3 चम्मच जो होममेड बटर के लिए हैं। आप बाज़ार वाला बटर भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये 3 चम्मच मैंने बटर के ले लिए हैं। इसको हम मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मैदे का डालेंगे। मैदे को डाल के इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है, कि इसके जो है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए, इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। तो ये देखिए जी, मैदा जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है। तो इसमें अब मैं मिल्क ऐड करूँगी। ये 1 गिलास मैंने मिल्क का लिया है, वो इसमें डाल देंगे। आपने साथ ही इसके चम्मच चलाना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना कि इसमें कोई गुठली ना बने।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी थोड़ी सी क्रश चिली फ्लेवर के लिए, और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। जितनी कि आप वाइट सॉस बना रहे हो उस हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने, थोड़ा थोड़ा सी ये चीज़ें डालनी है जस्ट टेस्ट के लिए। इसको स्पाइसी नहीं करना है हमने, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसको आपने चम्मच चलाते हुए थिक कर लेना है। और इसमें कोई गुठली नहीं बननी चाहिए, इतनी ये स्मूथ बननी चाहिए। इसको चम्मच चलाते रहें, जैसे थोड़ी देर के बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ओरिगानो, अगर आपके पास है तो डाल दें वरना आप स्किप कर दें, अगर है तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये ओरिगानो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं, तो इसको मसलसल आपने चम्मच चलाना। ये देखिए जी वाइट सॉस भी हमारी पिज़्ज़े की तैयार हो गई है। इतनी ही थिकनेस चाहिए, तो अब आपने इसको भी बना के साइड पे रख लें ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो अब जी हम इधर प्लेट में बनाते हैं जी पिज़्ज़ा सॉस। उसके लिए जी मैं चिली गार्लिक सॉस ली है, तो मैंने 3 चम्मच इसके लिए हैं। अगर आपके पास प्लेन केचप है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर प्लेन डाल रहे हैं तो फिर आप क्रश चिली डालिएगा। मैं क्रश चिली नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं गार्लिक चिली सॉस ली है। अब इसमें थोड़ी सी ओरिगानो और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी मैं, तो परफेक्ट हमारी जो है पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करके पिज़्ज़ा सॉस जो है वो तैयार कर लेनी है। तो हम अब देखते हैं जी हमारा पिज़्ज़ा जो देखिए जी बिल्कुल सेटल हो चुका है, और डो भी देखिए जी इसकी हमारी जो फूल चुकी है। तो अब इसके हम जो है जो किनारे हैं उनको थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, क्योंकि जब ये कुक होगा तो फिर किनारे जो हैं वो इसके हार्ड नहीं होंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। हल्का सा ब्रश कर देना आपने। तो जी अब असेंबली कर दें। सबसे पहले इसको डालेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देनी है अपने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर, पूरे पिज़्ज़े पे स्प्रेड करनी है। अब डालेंगे इसके ऊपर जो हमने वाइट सॉस बनाई है, और यही हमारी चीज़ का काम देगी, इसी से हमारे फ्लेवर आएगा बिल्कुल चीज़ वाला। तो इसको आपने स्प्रेड कर देना है। ये देखिए जी चार सारे अच्छे से आपने लगा दिए। तो अब हम डालेंगे चिकन। ये देखिए जी चिकन भी हमारा काफ़ी मिकदार में बना है। आप कभी भी बाज़ार से पिज़्ज़ा लेके आए तो उनके कोई भी कभी भी इतना चिकन नहीं होता उनके ऊपर डाला हुआ। तो ये देखिए इतना चिकन जो है हमने घर पे ही चीज़ें डाल दिया है चिकन इसके पिज़्ज़े पे। तो देखिए कितना मज़ेदार बनेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ऑनियन प्याज डाल के। अब उसके ऊपर फिर हम जो है वो वाइट सॉस जो है बनाई है वो डाल देंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनता है, और कम बजट में घर में आप बना सकते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं डाल लगाऊंगी शिमला मिर्च और टमाटर। आप इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं पसंद करते वेजिटेबल में तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप ऑनियन नहीं खाते या टमाटर या कोई भी चीज़ है वो स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए जी परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा जो ओरिगानो वो स्प्रिंकल कर दिए, छिड़क दिए ऊपर से। तो अब इसको बेक करेंगे हम पतीले में। यहाँ मैंने ये स्टैंड रखा है, अगर आप कोई प्लेट है तो वो रख दें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इसके ऊपर आपने प्लेट रख के इसको हम 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। बीच में आप चेक कर लीजिएगा कि कुक हुआ कि नहीं। तो यहाँ जो इस होल्ड है उसमें मैंने उसको भी बंद कर दिया है। ये देखिए जी आफ्टर 30 मिनट मैंने इसको निकाला है। तो देखिए जी परफेक्ट जो है ना वह पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। बिल्कुल वही टेस्ट और वही शक्ल जो बाज़ार से आप लेके आते हैं, और देखने में भी ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ी है, बगैर चीज़ के आपने इसको तैयार किया है, लेकिन लुक ऐसे ही आ रही है कि चीज़ी है। खाने में भी मज़ेदार और टेस्ट भी बाज़ार वाला, और कम बजट में देखिए जी आप घर में तैयार कर सकते हैं पिज़्ज़ा। तो अब पिज़्ज़ा खाने का कोई मसला नहीं है, जब आपका दिल चाहे आप घर में बना सकते हैं। आपको काट के भी दिखाते हैं कि ये कितना यमी बना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए करें, शेयर किया करें, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा पिज़्ज़ा बना के कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी काट के मैं आपको इसको पीस ये चेक करवा रही हूँ। ये देखिए जी मज़ेदार सा, बिल्कुल ही वही स्टाइल और वही मज़ा। ये देखिए बिल्कुल देख के आप कह नहीं सकते कि जी आपने घर में बनाया है। नीचे से भी जो डो है वो देखो बिल्कुल नहीं जली है, बिल्कुल सॉफ्ट, और देखिए बनी है, कोई जली नहीं है। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हुआ है और बिल्कुल चीज़ी लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे